रानू चिड़िया अपनी खिड़की में बैठी सर्द हवा की आवाज सुन रही थी। वो बहुत परेशान थी। गुड़िया सोकर उठती है। वो अपनी मम्मा की तरफ देखती है और कहती है, मम्मा क्या हुआ, आपको किस बात की चिंता है? गुड़िया बेटी, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। देखना, हमें पता भी नहीं चलेगा और बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी। ना ही हमारे पास गर्म बिस्तर है और ना ही सर्द मौसम के गर्म कपड़े। मम्मा चिड़िया अपनी गुड़िया से ऐसे बातें कर रही थी कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। सामने तोता खड़ा था। तोता तो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। क्या बात है तोते भैया, क्या कोई लॉटरी निकल आई है जो इतने खुश दिखाई दे रहे हो? हाँ रानू बहन, बात ही ऐसी है, तुम भी सुनोगी तो खुश हो जाओगी। मैं भला कैसे खुश हो सकती हूँ? मुझे तो सर्दियों की चिंता है। इस बार तो कोई गर्म चीज़ नहीं जो ठंड से बचाए। रानू, मेरी बात तो सुनो। मुझे पता लगा है कि पहाड़ों के उस पार एक झरना है। वो झरना कोई आम झरना नहीं, बल्कि एक जादुई झरना है। उसे जो चीज भी मांगो वो झरना देगा। क्या आप सच कह रहे हैं तोते भैया? हाँ हाँ, एकदम सच। तुम मुझसे गर्म कपड़े मांग लेना, मुझे भी गर्म स्वेटर और टोपी चाहिए। और दाना भी ले लेंगे। सर्दियों में भोजन की कमी हो जाती है। पहले ही भोजन होगा तो परेशानी नहीं होगी। चलो फिर देर किस बात की, अभी चलते हैं। गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना। दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा लेना। ठीक है मम्मा। मम्मा, आप जादुई झरने से मेरे लिए शॉल भी लेना। मुझे शॉलें बहुत पसंद है। ठीक है गुड़िया बेटी। मम्मा चिड़िया तोते के साथ घर से निकलती है। रास्ते में कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे थे। वो दोनों तोते और चिड़िया को पहाड़ों की तरफ जाता देखते हैं तो उन्हें आवाज देते हैं। रानो, रानो चिड़िया, कहाँ जा रही हो? गोरी बहन, मैं और तोता पहाड़ों की दूसरी तरफ झरना है, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ ऐसा क्या है? वहाँ पर एक जादुई झरना है। पक्षी उस झरने से जो भी चीज मांगे वो सब देगा। अच्छा, सोना चांदी, क्या वो ये भी देगा? हाँ शायद, लेकिन हम तो सर्दियों के गर्म कपड़े लेने जा रहे हैं। तुम दोनों भी अभी सर्दियों की तैयारी कर लो, वरना बाद में परेशान रहोगे। तुम हमारी चिंता मत करो, हम दोनों तुम दोनों की तरह कमजोर थोड़ी हैं। मैं और गोरी ताकतवर हैं। ऐसी छोटी मोटी ठंड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, तुम दोनों की जो मर्जी। चलो चिड़िया रानी। तोता और रानू चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। चलो कालूपति जी, चलकर देखते हैं क्या सच में कोई ऐसा झरना है भी। हाँ गोरी, अगर सच में कोई जादुई झरना हुआ तो मैं तो अपने लिए सोने की घड़ी लूंगा। और मैं सोने का हार। वो दोनों कौवे उड़ते हैं और रानू चिड़िया और तोते का पीछा करते करते उस झरने तक पहुंच जाते हैं। उस झरने के पास फूल ही फूल थे और ढेर सारी तितलियां उड़ रही थीं। तोते, क्या यही जादुई झरना है? तोते के कुछ कहने से पहले ही उस झरने से आवाज आती है। हाँ, मैं हूँ जादुई झरना। तुम जो भी मांगोगे मैं दूंगा, लेकिन सोच समझ कर मांगना, और जो भी मांगना ठंड आने से पहले पहले ही मांगना। जादुई झरने, हमें सर्दियों के गरम कपड़े चाहिए। और मुझे एक गरम स्वेटर और टोपी। जादुई झरने के अंदर से रोशनी निकलती है और वो जादुई झरना तोते और रानू चिड़िया को गरम बिस्तर और गरम कपड़े दे देता है। जादुई झरने जी, हमें भोजन भी चाहिए। भोजन हमारे सर्दियों में बहुत काम आएगा। हाँ हाँ झरने जी, हमें इतना दाना दे दे जिससे हमारी सर्दियाँ आराम से गुजर जाएं। जादुई झरने से फिर से रोशनी निकलती है और वो जादुई झरना दोनों चिड़िया और तोते को ढेर सारा भोजन दे देता है। रानू चिड़िया और तोता गरम कपड़े और भोजन उठाते हैं और अपने अपने घर की तरफ उड़ जाते हैं। चिड़िया और तोते के जाते ही कालू कौवा और गोरी कौवी जादुई झरने के पास आते हैं। जादुई झरने, तुमसे जो भी मांगो तुम दोगे? हाँ कौवो, मैं सब दूंगा। तो फिर जल्दी से मुझे एक सोने की घड़ी दो, और मुझे सोने का हार। मेरे पास बहुत सारे पक्षी आए, लेकिन पहली बार
ऐसा कोई आया है जो चमकती चीज मांग रहा है। क्योंकि वो सब पक्षी तो पागल हैं। अगर हमारे पास मालो दौलत होगी तो हम सब खरीद सकते हैं। हाँ जादुई झरने, हम जब चाहें सोना बेचकर दाना लेंगे, इसलिए हमें तो चमकती चीजें ही चाहिए। ठीक है, जैसे तुम दोनों की मर्जी। फिर जादुई झरने से रोशनी निकलती है। गौरी कवि के गले में सोने का चमचमाता हुआ हार डल जाता है और कालू के पंख पर सोने की घड़ी आ जाती है। देखो देखो गौरी, मेरी सोने की घड़ी। कालू जी जरा इधर तो देखो, मेरे गले में सोने का हार। चलो अब इस झरने से कुछ और भी मांगते हैं। झरने झरने जल्दी से मुझे सोने की बालियां भी दो। और मुझे सोने की चेन। जादुई झरना गौरी और कालू को सोने की बालियां और चेन दे देता है। गौरी अब क्या मांगे? बस हर पक्षी एक दिन में 2 चीजें ही मांग सकता है। अब कल आना और याद रखना, जो भी मांगना सर्दियों से पहले पहले ही मांगना। सर्दियाँ शुरू हो गई तो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा समझ आ गई, अब हम कल आएंगे तुम्हारे पास। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। कोई पक्षी उस जादुई झरने से अपने लिए गर्म कपड़े लेता या फिर सर्दियों के लिए भोजन लेता, लेकिन सिर्फ कौवे ही थे जिन्हें कोई परवाह नहीं थी। वो तो हर रोज आकर सिर्फ सोने की चीजें ही लिया करते थे। देखते ही देखते जंगल का मौसम बदल जाता है और ठंड शुरू हो जाती है। गौरी आज तो बहुत तेज हवा चल रही है। हाँ कालू जी, घर में कुछ खाने को भी नहीं है। जाओ तुम जाकर ये सोने की अंगूठी बेचो, इससे जो पैसे आएंगे हम दाना खरीद लेंगे। कालू कौवा सुनार के पास जाता है, लेकिन दुकान बंद थी। कालू कौवा सुनार को फोन करता है। सुनार, तुम कहाँ हो? हम तो अपना सोना बेचने आए थे, हमें पैसे चाहिए। कालू यार, इस बार तो अनाज की कमी है। अब तो अनाज भी सोने के दामों बिक रहा है। तुम मुझे अनाज देकर पैसे ले लो, लेकिन सोना लेकर तो मेरा नुकसान ही होगा, क्योंकि इस बार ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी। मैं उस सोने को रखकर क्या करूँगा? अगर भूख के कारण मैं मर गया तो? ये कैसी बातें कर रहे हो सुनार भैया? हमारा सोना क्या अब सस्ता हो गया है? हाँ, सोना सस्ता और अनाज महंगा। अगर चाहो तो मुझे दाने बेच दो। कालू कौवा फोन बंद करता है और भागा भागा जाकर गौरी को सारी बात बताता है। कालू जी, ये क्या हुआ? हमारा इतना सारा सोना बेकार चला गया, अब हम क्या करेंगे? पता नहीं गौरी, लेकिन हमें भी जादुई झरने से दाना लेना चाहिए था। कालू जी, चलो उस जादुई झरने के पास जाते हैं। जब दोनों कौवे उस जादुई झरने के पास जाते हैं तो झरना तो बर्फ से जम चुका था। वो दोनों जादुई झरने को आवाजें देते हैं, लेकिन उन्हें कोई आवाज नहीं आती। हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ थी। रात को तेज सर्द हवाएं चलती हैं। दोनों कौवे ठंड से कांप रहे थे। ना उनके पास गर्म कंबल था और ना ही खाने के लिए दाना। वो दोनों बहुत रोते हैं और पछताते हैं और ठंड से कांप कर अपनी जान दे देते हैं। ऐसे कौवों के लालच ने उनकी जान ले ली थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पहाड़ों वाले जंगल में 2 नए पक्षी आते हैं। जंगल के सारे पक्षी उन 2 नए पक्षियों से मिलने जाते हैं। कौवों, हम आपका इस जंगल में स्वागत करते हैं। आपसे आप दोनों भी इस जंगल का हिस्सा हो, इसलिए आप दोनों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब इस जंगल में मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। धन्यवाद बुलबुल और चिड़िया बहन, हमारी तो किस्मत कितनी अच्छी है कि हमें इतने अच्छे पड़ोसी मिल गए। मैंने तो गौरी को पहले ही बता दिया था कि हमें यहाँ कोई भी समस्या होगी तो इस जंगल के पक्षी हमारी मदद जरूर करेंगे। और आज शाम का खाना मैं आप दोनों को दे जाऊंगी। आप दोनों सफर करके थक गए होंगे। फिर पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, यहाँ के पक्षी सच में इतने अच्छे हैं कि बस नाटक कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे मामा जी ने बताया है कि इस जंगल के पक्षी बहुत अच्छे हैं। हम इनकी इसी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। देखना, ये हमें हर रोज खिलाएंगे और हम मुफ्त में बैठकर खाएंगे। थोड़ी देर बाद
कौवों के दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी कवि दरवाजा खोलती है तो बाहर बुलबुल हाथ में चावलों की प्लेट लिए खड़ी थी। ये लो गौरी बहन, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। धन्यवाद बुलबुल बहन, खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है। बुलबुल गौरी कवि को चावल देकर अपने घर वापस चली जाती है। कालू जी, क्या अब हम हर रोज ऐसे ही मुफ्त में खाया करेंगे? हाँ हाँ, तुम देखती जाओ मैं करता क्या हूँ। हम इन पक्षियों को पागल बनाएंगे और अपनी हर बात मनवाएंगे। अगले दिन कालू कौवा एक बड़े नीम के पेड़ पर बैठा था। जैसे ही वो रानू चिड़िया को उस तरफ आता देखता है, वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। रानू चिड़िया कालू कौवे को रोता देखकर वहाँ आती है। कौवे भैया, क्या हुआ है, मुझे बताएं, आप यहाँ ऐसे बैठकर रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊँ चिड़िया बहन, मेरे पास जो भी पैसे बचे थे उनसे आज मैं बाजार से सब्जियाँ लेकर आया था, लेकिन मुझे रास्ते में एक उल्लू मिल गया। जल्दी से निकाल जो कुछ भी तेरे पास है। उल्लू, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो पैसे थे उनसे ये सब्जियां ले आया हूँ। प्लीज मुझे घर जाने दो, ये सब्जियां मुझे दे दो, मैं तो इन्हीं से एक दिन चला लूंगा। अगर ये मैंने तुम्हें दे दी तो मैं क्या खाऊंगा? मेरे सामने जुबान चलाता है। चिड़िया बहन, फिर वो मुझे मारने की धमकी देता है और मैं अपनी सारी सब्जियां उसे दे आया हूँ। अब मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो गौरी को क्या मुंह दिखाऊंगा? कालू भाई, मैंने आपको कल भी बताया था कि हम सब पक्षी एक दूसरे की मदद करते हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप मेरे साथ आए। फिर रानू चिड़िया कालू कौवे को अपने साथ अपने खेत में ले जाती है। वहाँ टमाटर, गाजर, भिंडी, बैंगन, हर तरह की सब्जी थी। कौवे भाई, ये मेरा खेत है, आपको जो भी सब्जी चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं अपने घर जा रही हूँ, आप भी सब्जी लेकर अपने घर चले जाइएगा। फिर रानू चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। इस चिड़िया को तो पागल बनाने में बहुत मजा आया। कितनी बेवकूफ है ये, मेरी झूठी कहानी को सच समझ बैठी। मेरी गोरी पत्नी तो इतनी सारी सब्जियां देखकर खुश हो जाएगी। फिर कालू कौवा अपनी पसंद की सब्जियां रानू चिड़िया के खेत से तोड़ता है और घर ले जाता है। कालू जी, ये इतनी सारी सब्जियां कहाँ से ले आए? उस कमजोर चिड़िया के खेत से। उसके सामने बस थोड़े से झूठे आंसू बहाए। तुम भी उन पक्षियों को पागल बनाकर ऐसे ही अपने काम करवाना। अगले दिन बुलबुल गौरी कवि के घर जाती है। गौरी बुलबुल को देखते ही बीमार होने का नाटक करती है। क्या हुआ गौरी बहन, आपकी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही? हाँ बुलबुल बहन, बस सुबह से चक्कर आ रहे हैं। अभी तो घर का सारा काम पड़ा है, झाड़ू लगाना है, बर्तन धोने हैं, सब्जी बनानी है। अब मैं इतना सब कुछ कैसे करूंगी? अरे गौरी बहन, मैं हूँ ना, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ये सारे काम कर देती हूँ। आखिर मुश्किल समय में पड़ोसी नहीं काम आएगा तो और कौन आएगा? बुलबुल रसोई में जाकर गौरी कवि के बर्तन धोने लगती है। अब ये मोटी बुलबुल मेरे सारे काम करेगी और मैं आराम से अपने घोंसले में लेटी रहूंगी। हमें तो मुफ्त के नौकर मिल गए। बुलबुल गौरी कवि के सारे काम करने के बाद अपने घर चली जाती है और गौरी कवि सारा दिन अपने घोंसले में आराम करती है। अगले दिन फिर से कालू कौवा पक्षियों के सामने जाकर रोने लग जाता है। क्या बात है कौवे, अब क्या समस्या है? कबूतर भाई, आज मैं अपने सेठ से एडवांस भिगाड़ लेने गया था, लेकिन फिर से वो उल्लू चोर मेरे सारे पैसे मुझसे छीन कर भाग गया। अब मैं रोज रोज आप सबसे ऐसे सब्जियां और फल तो नहीं ले सकता, मुझे तो शर्म आती है। कौवे भैया, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं, आप ही हमारे जंगल का हिस्सा है। हमसे जितना हो सकेगा हम आपकी और गौरी बहन की मदद जरूर करेंगे। फिर रानू चिड़िया अपने खेत से सब्जियों की टोकरी भरकर कालू कौवे को देती है और कबूतर अपने खेत में जाकर मीठे फलों की टोकरी भरकर लाता है। कालू कौवा खुशी खुशी वो दोनों टोकरियां लेकर अपने घर चला जाता है। आधी रात को रानू चिड़िया के बेटे कुकू के दांत में दर्द शुरू हो जाता है। मम्मा,
ये दांत का दर्द तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बेटा कुकू, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि इतना मीठा मत खाया करो। अच्छा, आप घर में ही रहो, मैं पूछ कर आती हूँ। शायद किसी पक्षी के घर दांत दर्द की दवा हो। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो गोरी और कालू के घर की तरफ जाती है। कालू जी, उन पक्षियों को पागल बनाने में तो बहुत मजा आ रहा है। कल मैंने बीमार होने का नाटक किया और अपने सारे काम उस मोटी बुलबुल से करवा लिए। और आज मैं भी अपनी झूठी कहानी सुनाकर उस गंदी आंखों वाले कबूतर और उस छोटी चिड़िया से फल और सब्जियां ले आया। ऐसे ही हम दोनों हर रोज बैठ कर खाएंगे। दरवाजे पर खड़ी रानो चिड़िया उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। तो ये काले कलोटे कौवे हमारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, इन्हें तो हम अब अच्छा सबक सिखाएंगे। रानो चिड़िया बुलबुल के घर जाती है और दांत दर्द की दवा ले आती है। अगले दिन रानो चिड़िया सब पक्षियों को कालू और गोरी की सच्चाई बता देती है। गोरी, मैं आज फिर से जा रहा हूँ उस कबूतर के खेत से फल लेने। कालू कौवा कबूतर के खेत में जाता है। कबूतर कबूतर यार, मुझे आज फिर कुछ फल दे दो। पहले पैसे लाओ। तुम्हें बताया तो था कि पैसे तो सारे उस उल्लू ने छीन लिए। अगर पैसे नहीं तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं। मैंने अपना फलों का खेत इसलिए नहीं लगाया कि तुम्हें मुफ्त में फल खिलाऊं। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। फिर कालू कौवा चिड़िया के खेत में जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे कुछ सब्जियाँ दे दो। क्यों जी, मैं क्यों अपने खेत से सब्जियां दूं? जाओ, खुद जाकर खरीद लाओ। तुमने ही तो कहा था कि तुम सब हमारी मदद करोगे। हम झूठे और धोखेबाज पक्षियों की मदद नहीं करते। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। गोरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। पास से बुलबुल गुजरती है। बुलबुल बहन, मुझे आज फिर जोरों के चक्कर आ रहे हैं। मेरे घर आकर बर्तन धो दो। काली कलोटी कौवी, मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या जो तुम्हारे घर के काम करूं? ऐसा कहते हुए बुलबुल वहां से चली जाती है। कालू कौवा भी उदास होकर घर आ जाता है। कालू जी, आप तो आज कोई सब्जी ही नहीं लेकर आए। मुझे उस कबूतर और चिड़िया ने अपने खेत से भगा दिया। लगता है उन सबको हमारे झूठ का पता लग गया है। अब क्या करेंगे कालू जी? ऐसे भूखे पेट रहेंगे? अब इस जंगल के पक्षी हमारी मदद नहीं करेंगे। अब हम दोनों को खुद ही मेहनत करना पड़ेगी। हम दोनों ने पक्षियों की अच्छाई का गलत फायदा उठाया है। अब कोई भी हमारे पास नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पहाड़ों वाले जंगल में कौवों का एक जोड़ा रहता था। कालू कौवा बहुत आलसी कौवा था। वो हर समय सोया रहता और कोई काम नहीं करता था। उसकी पत्नी गोरी कौवी अपने पति की इन हरकतों से बहुत परेशान थी। उठ कालू, जल्दी उठ, जाओ मेरे लिए दाना लेकर आओ। पता नहीं किस नकम्मे कौवे से मेरे भाई ने मेरी शादी करवा दी है। शादी से पहले मेरा भाई मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देता था, सब कुछ ला कर देता था। लेकिन अब तो तुमने मुझे हर चीज के लिए तरसा दिया है। अच्छा जी, मेरा घर भी शादी से पहले राशन से भरा होता था। ये तो तुम जब से इस घर में आई हो सारा राशन ही खत्म हो गया है। वो तो तुम्हारी माँ थी जो हर समय अपने खेत में काम करती थी। तुम तो तब भी ऐसे के ऐसे ही थे, नकम्मे और आलसी। कैसे मेरे भाई को अपनी बातों में फंसाया और मेरी शादी यहाँ हो गई। मैं बता रही हूँ, आज अगर दाना न लेकर आए तो मैं अपने भाई के घर चली जाऊंगी। जाना है तो जाओ, क्या हर समय मुझे अपने भाई का डरावा देती हो? जा रहा हूँ इस घर से, तुम तो मुझे आराम से सोने नहीं दोगी। कालू कौवा घर से निकल जाता है। उसी जंगल में एक नया कौवों का परिवार आता है। भूरा कौवा और उसकी बहन पिंकी कौवी, वो दोनों अपना सामान रखते हैं। भूरा कौवा प्रिंट करने वाले पक्षी के पास जाता है और उससे पोस्टर बनवाता है। भूरा कौवा वो पोस्टर पेड़ पेड़ पर लगा देता है और अपनी बहन के पास वापिस आ जाता है। पूरे भाई, क्या काम हो गया? हाँ मेरी बहन, काम तो हो गया। अब बस इंतजार करो, कोई ना कोई जरूर आएगा। जंगल के पक्षी भूरे कौवे के लगाए हुए पोस्टर को पढ़ते हैं। रानो, ये क्या लिखा है पोस्टर पर? लिखा है कि जो भूरे की बहन पिंकी कौवी से शादी करेगा उसे उसका भाई बहुत सारा जहेज और जमीनें देगा। भूरे ने जल्द ही मर जाना है, इसलिए वो चाहता है कि उसके जीवन में उसकी बहन की शादी हो जाए
और बूढ़े का सारा कुछ उसकी बहन के पास जाएगा। हमारे जंगल में तो एक ही कौवों का जोड़ा है, कालू और गोरी, और तो कोई कौवा नहीं है, फिर कौन शादी करेगा? हाँ ठीक कहा, हाँ तोते ठीक कहा। उस कौवे ने पोस्टर लगाकर अपना समय ही जाया किया है। कालू कौवा भी वो पोस्टर पढ़ लेता है। कालू कौवा तो वो पोस्टर पढ़कर बहुत खुश हो जाता है। मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया, अब नहीं रहेगी हमारे घर गरीबी। मैं करूँगा शादी उस पिंकी कवि से और बन जाऊँगा सारी जमीनों का हकदार। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर जाता है। मुझे लगा था शायद दाना लेने के हो, लेकिन फिर खाली हाथ आ गए। दाने को छोड़ो गोरी, हमारे हाथ खजाना लग गया है, खजाना। है वो कैसे? अरे गोरी, हमारे जंगल में एक कौवा और उसकी बहन आए हैं। उसके पास बहुत सा पैसा है। पागल कालू, इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? वो कौन सा अपना पैसा हमें देने जा रहा है? पूरी बात तो सुनो। उसने पोस्टर लगाया है कि जो उसकी बहन से शादी करेगा वो सारा पैसा उसे दे देगा। कालू के बच्चे, अगर इस घर में तुम किसी और को लेकर आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गोरी जरा सोचो, हमारा पूरा घर सामान से भर जाएगा। हमारे पास इतना पैसा होगा, इतनी जमीनें होंगी, तुम जो चाहोगी वही साड़ी तुम्हें ला कर दूंगा, और तो और मैं तुम्हें ढेर सारे गहने भी बनवा कर दूंगा। लेकिन कालूपति जी, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी कि इस घर में मेरे अलावा कोई और कवि भी रहे? गोरी, उस कफी से शादी तो मैं बस चीजें अपने नाम करवाने के लिए करूंगा। एक बार सब कुछ मेरे नाम हो जाए फिर मैं उसे छोड़ दूंगा और हम दोनों मौज मनाएंगे, सारा जीवन बैठकर खाएंगे, बैठकर। सच कालूपति जी, फिर तो ठीक है, चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ उस कवि का पंख मांगने। फिर वो दोनों पति पत्नी बूढ़े कौवे के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। बूढ़ा कौवा दरवाजा खोलता है और वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। भाई जी, मैंने आपका पोस्टर पढ़ा है। मुझे आपकी जमीनों का कोई लालच नहीं, मुझे तो बस आप अपनी बहन का पंख दे दें। नहीं नहीं, सारा कुछ मैंने अपने पास रखकर करना भी क्या है। मेरा तो जीवन वैसे भी बहुत थोड़ा रह गया है। मैं तो बस अपने जीते जी अपनी बहन को खुश देखना चाहता हूँ। भाई जी, मेरे पति तो इतने अच्छे हैं कि मैं जो भी सोचूं वो चोंच से बोलने से पहले ही मुझे ला कर देते हैं। घर में इतना सामान है कि मुझ अकेली से तो इतना कुछ संभाला नहीं जाता। कभी सोने का हार ला कर देते हैं तो कभी हीरों का। आपकी बहन भी मेरी तरह बहुत खुश रहेगी। बूढ़े भाई, वो जो जमीनें आपने देनी है वो शादी से पहले मिलेंगी या बाद में? एक बार शादी हो जाए उसमें भी तो इतनी तैयारियां करनी है। जमीनों का काम हम बाद में करेंगे, बहुत कुछ है मेरे पास, सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। कालू और गौरी तो ये बातें सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो सब मिलकर शादी की तारीख और दिन के बारे में बात करते हैं। रानो, तुमने सुना है वो कालू कौवा उस पिंकी से शादी कर रहा है? हाँ तोते भैया, और हैरानी की बात यह है कि गौरी खुद कालू के साथ पिंकी का पंख मांगने गई है। दोनों के दोनों ही लालची हैं। शादी तो बहाना है, उन दोनों को तो बस जमीनें अपने नाम करवानी है। शादी का दिन आ जाता है। पिंकी ने लाल लहंगा पहना था। कालू, गौरी, पिंकी और बूढ़ा सब जमा थे और पिंकी और कालू की शादी हो जाती है। बूढ़ा अपनी बहन से गले मिलता है और कालू और गौरी पिंकी को अपने घर ले आते हैं। रात गुजर जाती है। अगले दिन कालू कौवा पिंकी से पूछता है, पत्नी जी, आपका भाई कब तक अपनी जमीनें मेरे नाम करेगा और आपका जहेज कब तक घर में पहुंच जाएगा? पिंकी जोर जोर से हंसने लग जाती है। कौन सी जमीनें और कौन सा जहेज, कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। पिंकी, मजाक क्यों कर रही हो? जल्दी बताओ, जहेज कब तक आएगा? इंतजार ही करते रहो, कुछ भी नहीं आएगा। हमने तो बस छोटा सा फ्रॉड किया है। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड? कालूपति जी, हम तो बहुत गरीब हैं। हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। जिस जंगल में हम रहते थे वहाँ तो सबको हमारे बारे में पता था, इसलिए मेरे भाई मुझे यहाँ ले आए। वो पोस्टर तो हमने इसलिए लगाया था कि कोई लालच में आकर मुझसे शादी जरूर करेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम दोनों ने हमारे साथ धोखा किया।
छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। निकाल दूंगा, मैं तुझे अभी के अभी अपने घर से निकाल दूंगा। अगर मुझे पंख भी लगाया तो मैं जंगल के कबूतर राजा के पास चली जाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि तुम दोनों मुझे बहुत मारते हो और तुम दोनों मुझ पर बहुत जुल्म करते हो। फिर तो पति जी और गौरी जी, तुम दोनों को पता ही है कि कबूतर राजा तुम्हारे साथ क्या करेंगे। छोड़ेंगे नहीं वो तुम दोनों को। कालू जी, ये क्या हुआ? ये नई मुसीबत हमारे गले पड़ गई है। हाँ गौरी, हम तो दूसरों के साथ फ्रॉड करते थे, आज हमारे साथ ही हो गया। इस तरह दोनों पति पत्नी कालू और गौरी को उनके लालच की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।